दोस्तों तारीख आज 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 21 नहीं 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी दिवाली। शाम 7 बजे से लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। श्री काशी विद्वत परिषद ने ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से लिया निर्णय। कहा, जिन पंचांगों में 21 अक्टूबर को दिवाली बताया गया है वे धर्मशास्त्र और परंपराओं के हिसाब से सही नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से 20 अक्टूबर को दिवाली मनाना सही होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन किया शुरू। इससे लोगों की खोई हुई पूंजी वापस दिलाने में मदद की जाएगी। ये कैंपेन 3 महीने तक चलेगा, जिसमें पुराने बैंक अकाउंट, बीमा पॉलिसी, शेयर और म्यूचुअल फंड में फंसी लाखों करोड़ रुपए की रकम अब आसानी से दावा की जा सकेगी। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ट्रेन टिकट की मारामारी शुरू। दिवाली छठ पर यूपी, बिहार, बंगाल जाने वाली ट्रेनें फुल। टिकट काउंटर पर लगी कतार, वेटिंग टिकट भी नहीं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस बार त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन दे रहा रूस। कांग्रेस बोली, हमारा पूरा भरोसेमंद अब पाक का मददगार। ये मोदी की डिप्लोमेसी की नाकामी, जिसमें राष्ट्रीय हितों की बजाय अपनी इमेज बनाने और ग्लोबल शो को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। इस दौरान विजन 2035 तक पीएम मोदी संग करेंगे वार्ता। ट्रंप के टैरिफ का निकालेंगे तोड़। यूपी के किसानों को फ्री सरसों का बीज दे रही योगी सरकार। कृषि विभाग पोर्टल पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। कुल 25,000 किसानों को 2 किलो बीज प्रति किसान दिया जाएगा। कुत्ते के काटने पर अब मांसपेशियों के बजाय त्वचा के नीचे दी जाएगी वैक्सीन। पीएमसीएच में नई पद्धति का हुआ शुभारंभ। इससे न सिर्फ पीड़ित को कम दर्द होगा बल्कि वैक्सीन की भी बचत होगी। तमिलनाडु की कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी पर एक्शन की तैयारी। इस कप सिरप से मध्य प्रदेश में 32 दिन में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अभी 11 मौत की पुष्टि की है। इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच। ये दावा 3 राज्यों में बैन। रिजिजू बोले, इंदिरा भारत के खिलाफ बोलना गलत मानती थी। राहुल देश के बाहर भारत के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा करने वाले पहले नेता विपक्ष। पाकिस्तानी आर्मी बोली, अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब जंग हुई तो भारत अपने ही फाइटर जेट्स के मलबे में दब जाएगा। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने पटना में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिहार में एसआईआर हुआ सफल, अब इसे पूरे देश में कराएंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव से पहले रिवीजन कराना जरूरी। नेपाल की तरह भारत में भी जेएनजेड प्रोटेस्ट की तैयारी। हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस बनाए कंटीजेंसी एक्शन प्लान। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों को जारी किया अलर्ट। सरकार ने फास्टैग के नियमों में किया बदलाव। अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा क्रॉस करेगी तो केस में 2 गुना चार्ज लगेगा। यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.25 गुना ही देना पड़ेगा। नया नियम 15 नवंबर से होगा लागू। बिहार की राजधानी पटना में आज से दौड़ेगी मेट्रो। सीएम नीतीश कुमार करेंगे 4.5 किलोमीटर रूट का लोकार्पण। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। 1000 से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर। देश में दिवाली से पहले बढ़ेगी ठंड। मानसून के बाद अरब सागर में पहला चक्रवात शक्ति कारण गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। सरकार ने अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिए निर्देश। पहलगाम हमले की आतंकियों को मोबाइल चार्जर दिया। 4 बार मुलाकात की। 11 दिन पहले पकड़े गए मददगार मोहम्मद यूसुफ कटारी ने किया खुलासा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल रहे भाजपा ने इसे 45 करोड़ का शीश महल कहा था। जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर परवीन सोनी गिरफ्तार। 14 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक्शन। जहरीली सिरप में डीईजी की पुष्टि। दवा कंपनी पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस अपने विधायक बीजेपी को होलसेल में बेचती है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बोले, गोवा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, न ही भाजपा की सरकार बनवाने में मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की तैयारियां तेज। 8 अक्टूबर को अधिकारियों संग होगी उपचुनाव आयोग की बैठक। वहीं आयोग ने जिला अधिकारियों से बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन पर मांगी रिपोर्ट। शिरडी साई बाबा के दर पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम शिंदे पवार भी रहे मौजूद। अहिल्यानगर में किसान रैली को किया संबोधित।
पंजाब में खाली हुई राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने फाइनल किया कैंडिडेट। उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता के नाम पर लगी मुहर। 5,000 करोड़ का टर्नओवर पहले केजरीवाल की चर्चा थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद। पंजाब से लाकर विधानसभा चुनाव में खपाने की थी तैयारी। पुलिस ने 830 कार्टन शराब के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में अवैध बने 500 वर्ग गज तक के मकान होंगे नियमित। सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान। साथ ही ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। बिहार में अपने ही विधायक के खिलाफ बागी हुए आरजेडी के कार्यकर्ता। पटना में लालू राबड़ी के घर पर काटा हंगामा। खदूमपुर क्षेत्र के वर्तमान एमएलए सतीश कुमार दास के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। अनावश्यक एक्सरे से 20 से कम उम्र वाले मरीजों में 10% बढ़ रहा कैंसर का खतरा। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। साथ ही सुझाव दिया कि नियमित व्यायाम, सही मुद्रा और संतुलित आहार से इन समस्याओं को रोका जा सकता है। नैनीताल में स्थित विश्व विख्यात बाबा नीम करोली महाराज का केची धाम बन रहा युवाओं की पहली पसंद। सर्वे के मुताबिक श्रद्धालुओं में 70% सिर्फ युवा। मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली भी टेक चुके माथा। लालू राज में बिहार बना अपराध का अड्डा। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर दागे कई सवाल। कहा राष्ट्रीय जनता दल का मतलब अपराध, नरसंहार, अपहरण, गुंडाराज, जंगल राज है। महाराष्ट्र में किसानों के मुआवजे के लिए उद्धव ठाकरे करेंगे आंदोलन। बीजेपी बोले ये मगरमच्छ के आंसू हैं, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप मामले में हिमाचल में ताबड़तोड़ छापे। 5 यूनिट पर एक्शन। वहीं बद्दी में कफ सिरप उत्पादन रोका। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जंगलराज से विकास राज तक का सफर। नीतीश कुमार और एनडीए की रेन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले पूर्व सरकारों में चरम पर था अपराध और अपहरण। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर आज होगी सुनवाई। पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, अभी जोधपुर जेल में बंद। वहीं वांगचुक की मांग लेह हिंसा की न्यायिक जांच हो। कहा जब तक ऐसा नहीं होता जेल में रहूंगा। दिल्ली में आबकारी नीति के सुधार के बाद राजस्व में वृद्धि। पहली छमाही में 12% की हुई बढ़ोतरी। बिक्री बढ़ने से 2025-26 तक 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद। यूपी के बरेली में 400 दुकानों के बाहर अतिक्रमण पर चले बुलडोजर। बिहारीपुर, किला, सवाले नगर और जगतपुर इलाकों में भी होगी कार्रवाई। बैंकों के पास पड़ा है 1.84 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा, सरकार करेगी वापस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनेगा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय। वहीं लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की तैयारी में धामी सरकार। लुधिया पुल रहा सड़कें धंसी और सिक्किम से टूटा संपर्क। दार्जिलिंग में बारिश से मची भारी तबाही। लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। जहां सरकार फेल, वहां संत रामपाल ने जेल से पहुंचाई मदद। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित 200 गांवों को पाइप मोटरें दी। पंचायतें बोली बाबा ने निहाल किया। कोरोना के बाद बाबा अमरनाथ यात्रा के चढ़ावे में 100 गुना हुई वृद्धि। खजाने में आए 9 करोड़ 75 लाख रुपए। तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी हुआ इजाफा। नेपाल में कुदरत का कहर। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से 18 लोगों की मौत। कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। हरियाणा में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा में फिर छिड़ी प्रधानगी की जंग। जेल से बाहर आते ही देवेंद्र बूढ़िया बोले मैं ही प्रधान। वहीं कुलदेव बिश्नोई हुक्माराम को सौंप चुके जिम्मेदारी। को पायलट बने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना से नई दिल्ली की हवाई यात्रा का शेयर किया अनुभव। 14 करोड़ की लागत से विकसित होगा पटना का 26,000 साल पुराना गांधी सरोवर। पर्यटकों को मिलेगी नौका विहार, लेजर शो और फूड जोन जैसी कई सुविधाएं। नेपाल बांग्लादेश के बाद अब यूरोपीय देश जॉर्जिया के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन। देश में जगह जगह हुई आगजनी और हिंसक घटनाएं। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और कई जगह आंधी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एयर इंडिया विमान की इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमृतसर से रवाना हुआ था। विमान का आरएटी खुला, दिल्ली वापसी रद्द। कफ सिरप में 0.1% के बजाय 48.6% केमिकल। दवा कंपनी पर एफआईआर। डॉक्टर गिरफ्तार, निलंबित। मृत बच्चों की संख्या 16 पहुंची, 14 की पुष्टि। वांगचुक की मांग लेह हिंसा की न्यायिक जांच हो। कहा जब तक ऐसा नहीं होता जेल में रहूंगा। 4 लोगों की जान गई थी। भागवत बोले पाकिस्तान अविभाजित भारत का हिस्सा। वह हमारे घर का ही कब्जाया हुआ कमरा जिसे कल फिर वापस लेना है।
यूपी के हापुड़ जिले में धार्मिक आयोजन के दौरान दो समुदायों के बीच चले ईंट पत्थर तनाव के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। इजराइल गाजा से पीछे हटने को तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया मैप, बोले हमास के हामी भरते ही लागू होगा सीज फायर। क्रिकेटर शिखर धवन पहुंचे महाकाल की शरण में, बोले बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे, उनकी कृपा से सब काम सफल हो रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद किया बरामद, साथ ही विभिन्न संगठनों के 6 उग्रवादियों को भी किया गिरफ्तार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश की टॉप 10 कंपनियों में साल की वैल्यू 74,574 करोड़ बढ़ी। HDFC बैंक टॉप गेनर रहा, वहीं रिलायंस का मार्केट कैप 19,351 करोड़ गिरकर 18,045 लाख करोड़ हुआ। यूपीआई से सस्ता हुआ टोल पेमेंट, केस में लगेगा 2 गुना चार्ज, फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से 1.25 गुना ही देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से होगा लागू। अनक्लेम्ड पेशा वापस दिलाने सरकार ने शुरू किया अभियान, इससे लोगों की खोई हुई पूंजी वापस दिलाने में मदद की जाएगी। दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। ट्रंप टेरिफ टेंशन के बीच भारत के लिए एक और झटका, कम हो गया विदेशी मुद्रा भंडार। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा अस्थियां 4.39 अरब डॉलर घटकर 581.76 अरब डॉलर हो गई। टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में बेस्ट सेलिंग कार बनी, सबसे ज्यादा 22,573 गाड़ियां बिकी। मारुति हुंडई की कारों को पीछे छोड़ा। एफपीआई ने सितंबर में 23,885 करोड़ के शेयर बेचकर निकाले पैसे। इस साल अब तक 1.58 लाख करोड़ की हुई बिकवाली। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत 9.77 लाख। कार में वेंटिलेटर सीटें और सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं। हुंडई क्रेटा से मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद कप्तान शुभमन गिल बोले जब तक जीतते रहेंगे टॉस मायने नहीं रखता। वहीं जडेजा ने कहा बैटिंग पर मेहनत कर रहा हूं, रोस्टन चेज बल्लेबाजी मुख्य समस्या। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को दी शुभकामनाएं, बोले रोहित विराट की तरह टीम को आगे लेकर जाना बतौर पंजाबी मेरे लिए गर्व की बात। बीसीसीआई उपाध्यक्ष बोले बिहार में महागठबंधन की जीत तय। राजीव शुक्ला ने कहा इंटरनेशनल मैच के लिए कानपुर में सुविधाओं की कमी। विमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच हुआ रद्द। कोलंबो में बारिश के कारण एक भी बॉल नहीं फेंक की गई, दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। आपने सिखाया डर कर नहीं, दबदबे के साथ खेलो। कप्तानी से हटाए गए रोहित शर्मा तो भावुक हुए पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक। भारतीय मूल के हरजस सिंह ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में 141 गेंदों पर बनाए 314 रन, लगाए 35 छक्के। ईरानी कप में विदर्भ दूसरी पारी में 232 रनों पर हुई ऑल आउट। रेस्ट ऑफ इंडिया को 361 रन का टारगेट दिया, अंशुल कंबोज को मिले 4 विकेट। राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में 3 छात्राओं ने जीते मेडल। राजस्थान से भिवानी पहुंचे, खुली जीप में निकाली विजय परेड। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भारी बारिश का कहर, बिजली गिरने से 13 पेड़ दीवार से दबकर 7 लोगों की मौत। मधुबनी, सुपौल समेत कई जिलों में रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदली करवट, अगले 2 दिनों तक भीषण बारिश की चेतावनी, शिवखोड़ी यात्रा बंद। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और कई जगह आंधी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पंजाब में फिर बाढ़ का खतरा, अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना, बीबीएमबी बांधों से छोड़ने लगा पानी। हरियाणा में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट, मानसून में अब तक 33% अधिक हो चुकी बरसात, 8 अक्टूबर के बाद गिरेगा तापमान। तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मेघमलाई जलप्रपात में बाढ़ जैसे हालात। रांची में भारी बारिश का अलर्ट, 10 अक्टूबर तक नहीं मिलेगी राहत, जनजीवन रहेगा प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक साथ स्पोर्ट हुए एक्स कपल दीपिका रणवीर, एयरपोर्ट पर एक दूसरे को लगाया गले, न्यू लव बर्ड तारा वीर भी साथ दिखे, वरुण जाह्नवी ने की रैंप वॉक। आर्यन खान के सीरीज पर भड़के सुनील पाल, कहा जिस इंडस्ट्री ने आपके पिता शाहरुख को सुपरस्टार बनाया उसकी बुराई इस तरह कर रहे। आर्यन खान ड्रग्स केस पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन, बोले उसे बलि का बकरा नहीं बनाया गया, बिना वजह गिरफ्तारी नहीं होती। प्रिया सचदेवा ने तोड़ा करिश्मा कपूर का घर, संजय कपूर की बहन मंदिरा बोली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था।
सिंगर अमित शाह ने की रवि किशन की मिमिक्री, बोले सीएम योगी ने गोरखपुर को बदल दिया, इसका मंजूर गाना सुनाया। एक्ट्रेस रेनू पारिक का टीवी पर कमबैक, गणेश कार्तिकेय में निभाएगी मां पार्वती का किरदार, कहा इससे ह्यूमन टच देना चाहा। पंकज त्रिपाठी का नया लुक देख लोग हैरान, हरी शेरवानी धोते स्टाइल पेंट में आए नजर। रणवीर सिंह बोले हम सुधर गए और आप बिगड़ गए। बैंडिट फिल्म के बाद भी बेरोजगार रहे मनोज वाजपेयी, इश्क में 2 बार नाकाम हुए, सुसाइड का सोचा, सत्या के बाद सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें अप्लाई। एसएसओ व एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर से होगी शुरू, 305 पदों के लिए 9 अक्टूबर को जारी होंगे एडमिट कार्ड। हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, 285 पदों के लिए 29 अक्टूबर आवेदन की आखिरी तारीख। इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप सी के 194 पदों पर आवेदन शुरू। SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी उम्मीदवारों को मिलेगी 3 साल की छूट। ATA कंपनी टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी, AAIB CAIIB के लिए कंटेंट तैयार करने होंगे, जॉब लोकेशन नोएडा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कोई पुराना मित्र आज आपसे मुलाकात कर सकता है। परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। बड़े निवेश में भागीदार बनने का अवसर मिल सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खान पान की आदतों में सुधार करें। कुछ बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा, अन्यथा विवाद हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आज बहुत आवश्यक है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपकी इच्छा के अनुरूप रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा और निर्धारित कार्य पूरे होंगे। किसी सहकर्मी से आर्थिक मदद मिल सकती है। आज आपके लंबे समय से चल रहे मतभेद दूर होंगे। काम पूरे होने में अधिक देर नहीं लगेगी। वाद विवाद से बचें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। व्यापार में निवेश करते समय सावधानी बरतें। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में शुभ आयोजन के योग है। जीवन साथी और बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्या में सुधार होगा। काम की अधिकता के कारण थोड़ी चिंता रह सकती है। आज आपको किसी खास व्यक्ति की याद सताएगी। परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद की संभावना है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिवाली किस डेट को मनाई जाएगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।